ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 34वें अध्याय से लेकर 37वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 34वें अध्याय से। 34वां अध्याय। सुदर्शन विद्याधर और शंखचूड़ का उद्धार। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार नंद बाबा और अन्य गोपों ने अंबिका वन की यात्रा की। वहां उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शंकर और देवी अंबिका की उपासना की। वे देवाधिदेव भगवान शंकर की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। उस दिन नंद बाबा और सुनंद ने उपवास रखा हुआ था, इसलिए रात को वे केवल जल पीकर सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह उधर आ निकला। उसने सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। उसके पकड़ लेने पर नंद बाबा चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, बचाओ, मुझे इस संकट से उबारो, यह अजगर मुझे निगला जा रहा है। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और नंद बाबा को अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। वे सभी अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने अजगर को लात मारी। उनके चरणों के स्पर्श से उस अजगर के सारे पाप नष्ट हो गए और वह उसी क्षण अपना अजगर का रूप छोड़कर एक सुंदर विद्याधर बन गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी और उसने बहुमूल्य वस्त्र व अलंकार धारण किए हुए थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। मैं सौंदर्य और लक्ष्मी के गर्व में भरा हुआ विमान से इधर उधर घूमा करता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। उनके रूप को देखकर मैंने उनकी हंसी उड़ाई तो उन्होंने कुपित होकर मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया। परंतु यह उनका अनुग्रह ही था कि आज आपके चरणों के स्पर्श से मेरा
अशुभ समय नष्ट हो गया और मुझे पुनः मेरा रूप मिल गया। हे प्रभु, जो लोग मृत्यु के भय से भयभीत होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें आप समस्त भयों और संकटों से दूर कर देते हैं। मैं भी शाप मुक्त हो गया हूँ और आपकी आज्ञा से अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। हे भक्तवत्सल, हे महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने संकेत से उसे जाने के लिए कहा तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और उनके चरणों का स्पर्श अपने मस्तक पर लेकर अपने लोक को चला गया। नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए थे। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत प्रभाव को देखकर बड़े हर्षित हुए। वे प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए ब्रज लौट आए। शंखचूड़ का उद्धार। एक दिन की बात है कि वन में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बाल गोपियों के साथ आनंदोत्सव मना रहे थे। रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण ने पीतांबर और बलराम जी ने नीलांबर पहन रखा था। दोनों के गले में वनमाल थी और शरीर पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गोपियां बड़े प्रेम से उनके गुणों को गा रही थीं। सर्वत्र चांदनी छिटकी हुई थी। सभी आनंद में डूबे हुए थे। उसी समय वहां शंखचूड़ नामक एक भयानक राक्षस आ गया। वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों के देखते देखते उसने कई गोपियों को उठा लिया और उत्तर की ओर भाग चला। गोपियां चिल्लाने लगीं और अपने प्राण बचाने की गुहार लगाने लगीं। श्री कृष्ण और बलराम ने देखा तो वे बड़े बड़े शाल वृक्षों को उखाड़कर उस राक्षस की ओर दौड़ पड़े और शीघ्र ही उन्होंने उसे जा घेरा। राक्षस ने उन्हें साक्षात मृत्यु और काल समझकर गोपियों को छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उस राक्षस के सिर पर एक बहुमूल्य मणि थी। श्री कृष्ण ने गोपियों को बलराम जी की सुरक्षा में छोड़कर स्वयं उसका पीछा किया और उसे घेर कर एक जोरदार घूंसा उसके सिर पर मारा। घूंसा लगते ही शंखचूड़ का प्राणांत हो गया। भगवान ने उसके सिर की मणि निकाल ली और वापस लौट आए। श्री बलराम जी के पास आकर उन्होंने वह चूड़ामणि बलराम जी को सौंप दी और गोपियों को साथ लेकर ग्वाल बालों के पास लौट आए। 35वां अध्याय। गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनके रूप का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गौवें चराने चले जाते हैं तो ब्रज में गोपियों का मन नहीं लगता। वे अपने घरेलू काम धंधों से निपटकर यशोदा के आंगन में एकत्र हो जाती हैं और कान्हा की रस भरी बातों में मग्न हो जाती हैं। वे परस्पर बातें करते हुए कभी कान्हा की बांसुरी की मधुर तान की प्रशंसा करती हैं
तो कभी उनके रूप गुण की प्रशंसा करने लगती हैं। अरे सखी, जब श्याम सुंदर अपने रक्तिम अधरों पर बांसुरी रखकर अपनी सुकुमार उंगलियों से मधुर स्वर निकालते हैं, तब हमारी जो दशा होती है उसे तो जाने दो। आकाश में सिद्धगण गंधर्वों की पत्नियां बेसुध सी होकर आ खड़ी होती हैं और मधुर तान सुनते हुए उन्हें अपने वस्त्रों तक का भी ध्यान नहीं रह पाता। अरे सखी, जब नंद नंदन मुस्कुराते हैं तब उनके दांतों की पंक्तियां मोती सी चमकती हैं। जब वे मुरली की तान छेड़ते हैं तो ब्रज के पशु पक्षी, स्त्री पुरुष इस प्रकार उठ बैठते हैं जैसे विराहियों के मृत शरीर में किसी ने प्राण संचार कर दिया हो। गायें जुगाली करना भूल जाती हैं और गोपियां अपना काम धाम भूल जाती हैं। सखी, नंद का यह दुलारा जब अपने सिर पर मोर पंख लगा लेता है और इसकी घुंघराली अलकें इसके चेहरे पर लहराने लगती हैं, तब हमारा चित्त इसके रूप माधुरी में खो जाता है। जब ये बांसुरी बजाकर गौवों और ग्वाल बालों को वन में चलने का संदेश देते हैं तो गायें स्वतः ही रस्सा तुड़ाकर भाग खड़ी होती हैं। नदियों का प्रवाह जैसे ठहर जाता है और गोपियां चाहने लगती हैं कि पवन उनके लाडले कान्हा की चरण धूलि उड़ाकर उनके पास पहुंचा दे। सखी, जैसे देवता लोग अनंत और सर्वात्मा प्रभु की शक्तियों का जयगान करते रहते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अपने नटनागर नंद के लाला की लीलाओं का गान करते हैं। वे जब वृंदावन विहार के समय बांसुरी की सुमधुर तान छेड़ते हैं तो गौएं उनकी ओर मुंह उठा उठाकर ताकने लगती हैं। वन में पुष्पों से लदी डालियां झूम झूम कर उनका अभिवादन करती प्रतीत होती हैं। पशु पक्षी उल्लास में उछलने कूदने लगते हैं। सखी, जब उनकी बांसुरी के मधुर स्वर उभरते हैं तब भौरों की गुंजार ठहर जाती है। उस कर्ण प्रिय संगीत को सुनकर सरोवरों में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का चित्त उनके हाथों से निकल जाता है। वे चुपचाप प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं और आंखें बंद करके चुपचाप संगीत के आरोह अवरोह का रस लेते रहते हैं। अरे सखी, बड़े भाग्य हैं हमारी यशोदा के जो उन्होंने ऐसा मनमोहन लाल पाया है। ग्वाल बाल के साथ खेलने में दोनों भाई कैसे निपुण हैं। देखो तो, बांसुरी बजाना उन्होंने किसी से सीखा नहीं, फिर भी स्वयं ही कैसी कैसी मधुर राग रागनियों का जादू ये बिखेरते रहते हैं। बंशी के मधुर तान सुनकर तो ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तथा बड़े बड़े देवगण भी अपना आपा भूल जाते हैं। वे उन्हीं स्वरों में लीन हो जाते हैं। सखी, हमारे श्याम सुंदर जब मोर मुकुट और पुष्पों के कुंडल पहने बलराम जी के साथ गिरिराज जी के शिखर पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं, तब आकाश के मेघ उन स्वरों के साथ मंद मंद ताल देने लगते हैं। मोर पीहू पीहू करने लगते हैं। हल्की हल्की वर्षा की फुहारों से तन मन संगीत के सुरों के साथ भीग भीग जाता है। अरे सखी, कान्हा की वंशी की ध्वनि
उनकी मदमस्त चाल, विलास भरी चितवन और चेहरे पर अटखेलियां करती अलकें हमारे हृदय में प्रेम और मिलन की आकांक्षा के आवेग को बढ़ा देती हैं। हम उस समय मोहित होकर जड़ हो जाती हैं। सखी, उनके गले में पड़ी मणियों और तुलसी की माला अति शोभायमान होती है। जब वे बांसुरी बजाते हुए गौओं को अपने पास बुलाते हैं, उस समय गायों के साथ साथ मृगों की हिरनियां भी अपने चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं, जैसे हम ब्रज की गोपियां अपना घर बार छोड़कर उन्हें घेरे रहती हैं। यशोदा जी, आप वास्तव में बड़ी पुण्यवती और भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा सलोना पुत्र प्राप्त हुआ है। तुम्हारा यह लाडला बड़ा चित्तचोर है। न जाने कितनी कितनी लीलाएं करके यह हमें रिझाता रहता है और हमें परम सुख पहुंचाता है। हमें तो तुमसे ईर्ष्या होती है। सखी, श्याम सुंदर तो ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं। ब्रजवासियों से भी उनकी अंतरंगता है। तभी तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब तो वे वन से गौओं को घेर कर वापस लाते होंगे। संध्या तो हो चली है, फिर वे देर क्यों लगा रहे हैं? हमारी आंखें बार बार वन से आने वाले मार्ग पर उठ जाती हैं। गौओं के पीछे बांसुरी बजाते हुए वे अब आते ही होंगे। उनकी एक छवि निहार कर ही हम अपने घर वापस जाएंगे। गौओं के खुरों से उड़ी धूल अब आकाश में छाने लगी है। दिन भर घूमते रहने से उनका मुख थकान से क्लांत हो गया होगा। देखो तो सखी, वे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं? परीक्षित, इस प्रकार गोपिकाओं का मन कृष्ण में ही लगा रहता था। वे तो पूरी तरह कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराने वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती थी। वे पल प्रतिपल अपनी सखियों से उन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती थी और उनकी रूप माधुरी तथा वंशी के मधुर तान का वर्णन कर करके ही उनका समय व्यतीत होता था। 36वां अध्याय। अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिस समय श्री कृष्ण गायों और ग्वाल बालों के साथ वन से लौटकर ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, तो अरिष्टासुर नाम का एक महाबली दैत्य एक विशाल बैल का रूप धारण करके वहां आ गया। वह अपने खुरों से धरती की धूल को उड़ा रहा था और अपनी पूंछ खड़ी करके जोर जोर से सांसें निकाल रहा था। वह बड़े क्रोध में था। उसकी भयानक उछल कूद देखकर ब्रजवासी डर कर भागने लगे। उसके सींग बड़े पैने और बड़े बड़े थे। श्री कृष्ण ने उसे देखा तो लोगों से पुकार कर कहा, डरो मत, यह मूर्ख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर श्री कृष्ण खम्म ठोक कर बलराम जी के साथ उसके सामने जा खड़े हुए और उसे ललकारते हुए बोले, अरे दुष्ट,
तो इन्हें क्या डरा रहा है? तो जैसे दुरात्मा का बल और सारा घमंड मैं अभी चूर चूर किए देता हूं। भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने निडरता से खड़े देखकर उस विशाल बैल ने अपने सींगों को उनकी ओर करके जोर से आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने उछलकर उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसके सिर को अपनी शक्ति से नीचे की ओर झुकाकर उसे पीछे की ओर धकेल दिया। 18 हाथ पीछे तक धकेले जाने के कारण वह गिर पड़ा, लेकिन तत्काल ही वह फिर उठ खड़ा हुआ और कृष्ण की ओर झपटा। इस बार बलराम ने पीछे से उसकी पूंछ पकड़ ली तो वह उखड़कर उनके हाथों में आ गई। बैल रूपी अरिष्टासुर खूंखार होकर कृष्ण पर झपटा तो कृष्ण ने उसका एक सींग पकड़कर उखाड़ दिया और उसे धरती पर धकेलकर अपने घुटनों से दबा दिया। बैल की पसलियां टूट गईं और उसके मुख से रक्त बहने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और तड़प तड़प कर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। उसके मरते ही बैल का शरीर गायब हो गया और वहां धरती पर एक विशाल दैत्य मृत पड़ा दिखाई देने लगा। उसे मरा देखकर ग्वाल बाल उछलने कूदने लगे और आश्चर्यचकित ब्रजवासी श्री कृष्ण की वीरता के गीत गाने लगे। परीक्षित, भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर गोपियों के नेत्रों से आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। अरिष्टासुर की इधर मौत हुई तो उधर मथुरा में वहां का राजा कंस बौखला उठा। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस को बौखलाया हुआ देखकर नारद जी ने उसके बौखलाने का कारण पूछा तो वह अपने पैरों को पटकता हुआ बोला, उस नंद के छोकरे ने अरिष्टासुर जैसे दैत्य को मार डाला, आखिर कौन है वह? देवर्षि नारद ने कहा, राजन, जो कन्या तुम्हारे हाथों से छूटकर आकाश में चली गई थी वह यशोदा की पुत्री थी। इस समय ब्रज में तुम्हारे भेजे राक्षसों का जो संहार कर रहा है वह वसुदेव जी और देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण है। वसुदेव जी ने इस बालक की अदला बदली यशोदा की पुत्री से कर ली थी। दूसरा महाबली बलराम वसुदेव और रोहिणी का पुत्र है। लगता है आकाशवाणी के पूरा होने का समय आ गया है। वसुदेव ने तुम्हारे भय से ही दोनों बालकों को गुपचुप रूप से अपने मित्र नंद के पास पहुंचा दिया था। नारद जी की बात सुनकर कंस क्रोध में भरकर कांपने लगा। जरूर मेरे पहरेदारों ने मेरे साथ छल किया है। मैं एक एक को यमुना में फिकवा दूंगा। नारद जी बोले, उन बेचारों पर क्यों क्रोध करते हो कंस? उन्हें तो पता भी नहीं है कि यह कैसे हुआ। यदि अपने जीवन की रक्षा का कोई उपाय ही करना है तो कृष्ण और बलराम को अपने मार्ग से हटाने का प्रबंध करो, वरना नारायण नारायण, विधाता भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। कंस क्रोध में था, किंतु मन ही मन वह भयभीत हो उठा। उसने केशी नाम के राक्षस को बुलाया और उसे कृष्ण और बलराम को मार डालने के लिए ब्रज में भेज दिया।
उसके जाने के बाद उसने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों और मंत्रियों को बुलाया। उसने उनसे कहा कि जब कृष्ण और बलराम मथुरा आए तो वे उन्हें मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े में बुलाए। वहां साम दाम दंड भेद जैसे भी हो उन्हें ठिकाने लगा देना। उसने मंत्रियों से कहा कि मथुरा में प्रवेश करते समय उन पर कुवलया पीठ नाम के मतवाले हाथी को छुड़वा देना। महावत को पहले से ही तैयार कर देना। इसके अलावा चतुर्दशी के दिन विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर देना और उसकी सफलता के लिए भूतनाथ भैरव को पशु बलि चढ़ाना। परीक्षित, इस प्रकार अपनी मौत से बचने का प्रबंध करके उसने श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर जी को बुलवाया। उनका हाथ बड़े प्रेम से अपने हाथों में लेकर वह बोला, अक्रूर जी, आप बड़े उदार और दानी हैं। आप मेरे परम मित्र और हितैषी हैं। भोजवंशी और तृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैंने आपका आश्रय लिया है। मित्रवत, आप मेरा एक काम कर दीजिए। आप नंदराय जी के ब्रज में जाइए। वहां वसुदेव जी के 2 पुत्र और मेरे प्रिय भांजे हैं। उन्हें देखने को मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है। आप उन्हें रथ में बैठाकर यहाँ ले आइए। मैं आपका बड़ा आभारी हूँगा। आप नंद आदि गोपों के लिए यहाँ से सुंदर सुंदर और बहुमूल्य भेंटें भी ले जाइए। उन्हें मेरा निमंत्रण देकर आप किसी भी तरह उन्हें यहाँ ले आइए। उनसे बस इतना कहिए कि उनके मामा ने उन्हें धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए बुलाया है। उनसे मिलने को मेरा बड़ा मन कर रहा है। स्वयं देवकी बहन और वसुदेव जी भी अपने बच्चों को देखने के लिए लालायित हैं। अक्रूर जी ने कहा, राजन, मनुष्य अपनी सफलता के लिए न जाने कितने कितने प्रयत्न करता है, परंतु सफलता और असफलता सब भाग्य के अधीन होती है। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। परीक्षित, इस प्रकार तैयारी करके कंस भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। अक्रूर जी उससे विदा लेकर अपने घर चले गए। 37वां अध्याय। केशी और व्योमासुर का उद्धार और नारद जी की स्तुति। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस ने जिस केशी नाम के दैत्य को भेजा था वह एक शक्तिशाली घोड़े के रूप में ब्रज पहुंचा। उसकी भयानक हिनहिनाहट और टापों से ब्रजवासियों के हृदय कांप उठे। वह जब चलता तो भूकंप सा आ जाता। वह इधर उधर घूमकर कृष्ण को ढूंढ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके सामने पहुंचकर उसे ललकारा। कृष्ण को अपने सामने देखकर वह तीव्र गति से उनकी ओर झपटा, परंतु वह जैसे ही कृष्ण के पास पहुंचा, कृष्ण ने झुक्की देकर उसके पिछले दोनों पैरों को पकड़ लिया। उन्होंने एक झटके में उसे उठाया
और हवा में चारों ओर घुमाकर अपने से 400 हाथ दूर फेंक दिया। कुछ पलों तक केशी जमीन पर पड़ा हांफता रहा, लेकिन वह फिर उठा और तीव्र गति से कृष्ण की ओर दौड़कर आने लगा। उसका मुंह क्रोध में फटा हुआ था और उसकी आंखों से अंगार बरस रहे थे। जैसे ही वह पास आया, भगवान श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ उसके मुंह में घुसेड़ दिया और उसकी जीभ को पकड़ लिया। जीभ को पकड़ लेने से उसका दम घूटने लगा, वह छटपटाने लगा। भगवान ने झटका देकर उसे धरती पर पटक दिया। नीचे गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मरते ही ग्वाल बाल और ब्रजवासी हाथों को उठा उठाकर अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करने लगे। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे और उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपके स्वरूप और बल का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। आप तो साक्षात योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आपके हाथों में है। आप सभी के हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के स्वामी हैं। आप पंचकोश गुफा के भीतर आत्मा के रूप में रहते हुए सभी से अपने को छिपाए रखते हैं, फिर भी सभी कर्मों के साक्षी रूप में आपका अनुभव होता है। प्रभु, आप सभी के अधिष्ठान हैं और स्वयं इससे रहित हैं। आप सृष्टि के कारण हैं और आप ही इसका पालन करते हैं और अपनी इच्छा से ही इसे नष्ट कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। राजाओं के रूप में अधर्म फैलाने वाले राक्षसों का विनाश करने के लिए आपने यदुवंश में अवतार लिया है। आपने खेल खेल में ही इस घोड़े रूपी दैत्य को मार डाला। यह अत्यंत दुष्ट था। स्वर्ग के देवता भी इससे डरते थे। प्रभु, अभी तो मुझे आपकी बहुत सी लीलाएं देखनी हैं। आप विशुद्ध विज्ञान धन हैं। आपके स्वरूप में किसी और का अस्तित्व नहीं है। आप नित्य हैं और निरंतर परमानंद में लीन रहते हैं। आपका संकल्प अमोघ है। मैं आपकी अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप ऐश्वर्य संपन्न शक्ति के सम्मुख नमन करता हूँ और आपकी शरण लेता हूँ। आप स्वयं स्वतंत्र, अंतर्यामी और जगत के नियंता हैं। मैं आपको बार बार नमन करते हुए आपकी स्तुति करता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री नारायण के परम प्रेमी भक्त नारद ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और उन्हें नमन किया। उनके दर्शनों से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। वे उनकी आज्ञा लेकर चले गए। व्योमासुर का उद्धार। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन पर्वत पर चढ़े हुए लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। उनमें कुछ चोर बने थे और कुछ रक्षक बने हुए थे। उसी समय ग्वाले का भेष धारण करके व्योमासुर नाम का एक दैत्य वहां आ गया। वह मायावी मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वहां कुछ भेड़ें चर रही थीं। वह ग्वालों में चोर बनता था और चोरी से
भेड़ों को उठाकर ले जाता था और उन्हें छिपा आता था। वह उन्हें एक पहाड़ी गुफा में बंद करके आगे से एक बड़ी शिला लगा देता था। इस प्रकार उसने सारी भेड़ों को गुफा में बंद कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण को उसकी करतूत का पता चल गया। उन्होंने व्योमासुर को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। व्योमासुर अपने वास्तविक रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से लड़ने लगा। वह बहुत शक्तिशाली था, परंतु भगवान के सामने उसकी एक न चली। उन्होंने उसे धरती पर पटक कर उसका गला घोंटकर मार डाला और भेड़ों को गुफा में से स्वतंत्र करा लिया। सभी ग्वालबाल भगवान की स्तुति करते हुए ब्रज में चले गए। इस प्रकार 37वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।